हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? आज मुझे आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनर्जी पिक हो रही है एंड आई थिंक ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट है जिससे कि आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ोगे। तो उसको समझने से पहले एक बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि 4 फरवरी से जुपिटर डायरेक्ट हुए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा समय है। जैसे कहते हैं ना कि हम जब जब ऐसा लगता है जैसे हमारी सेशन आने वाला है तो हम जल्दी जल्दी पैसे कमाते हैं कि वक्त ज़रूरत पे ये पैसा हमारे काम आएगा। या मान लीजिए एक कोविड के टाइम पे जब अनाज की कमी हो गई थी तो लोग अपने घरों में अनाज भर रहे थे कि जब दिक्कत आएगी तो हम लोग ये संचित अनाज हमें हमारे काम आएगा, लाइक दिस। तो ये जुपिटर डायरेक्ट हुआ है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव टाइम शुरू हुआ है। बट इसके बाद जो टाइम आने वाला है दोस्तों, ये कुछ समय, हालांकि ये बहुत कम समय, मान लीजिए आप मार्च एंडिंग 29 मार्च, ठीक है, तब तक का समय है। आई थिंक इसको हम लोग लेस देन 2 मंथ्स बोलें, जहाँ आपको संचित अपने कर्मों को करना है। जितना हम इकट्ठा कर लें, ढेर सारा इकट्ठा कर लें अपने अच्छे कर्म और गुरुदेव को, ठीक है, जुपिटर बृहस्पति को प्रसन्न करें। और इसीलिए आपने कमेटी में देखा है कि एक मैंने वर्कशॉप लेके आए हैं, रोड मैप ऑफ यूनियन। तो ये जो भागवत गीता को सिंप्लीफाइड करके हम वहाँ से कुछ हमने ऐसे पर्ल्स हम उस वर्कशॉप में निकालेंगे जो सिर्फ भगवत गीता ही नहीं हमें समझना है, वो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी पे कैसे वो पर्ल्स को एज अ सीक्रेट हम लेकर अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये जर्नी परमात्मा की है, उन्होंने हमारे पर्सन को और हमें एक किया है, हमें जर्नी दी है। तो परमात्मा को के बगैर तो कोई जर्नी पूरी हो नहीं सकती। इसीलिए आपको पता है कि डिवाइन यूनियन सबसे पहले ज़रूरी है। तो 14 फरवरी का दिन हम डिवाइन यूनियन का दिन समझते हैं, जहां हम डिवाइन से यूनियन करके एक ताला, एक उसकी चाबी हमको मिल जाएगी, जहाँ से हम वो चाबी खोलेंगे अपने यूनियन की टिल आवर मैरिज। मैं अब मैरिज की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये भी पॉसिबल है इस साल 2025, क्योंकि इस ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन है ट्विन फ्लेम्स के लिए। और मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी बिगिन हो चुका है। मैंने कमेटी में कई आप लोगों को पोस्ट डाली हैं कि जहाँ पर सिर्फ मेरे जो मैंने स्टेज बाय स्टेज अफर्मेशंस बताई हैं, करते करते ही डीएम के कॉल आ रहे हैं या चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सो इट्स ऑल डिवाइन मैजिक एंड यस, डिवाइन्स मैजिक बिगिन्स नाउ, क्योंकि हर चीज़ डिवाइन ही बनवा रहा है, डिवाइन का ही है, ये चैनल भी डिवाइन का है और हम सबको एक जर्नी भी डिवाइन के ही आशीर्वाद से मिले। जो भी है, ए से लेकर जेड तक, एवरीथिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड। तो ये जो 14 फरवरी को हमारा वर्कशॉप हो रहा है, ये भी डिवाइन की ही इच्छा है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन ही करवा रहे हैं। एंड ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर का वर्कशॉप रहेगा, जो कि हार्डली सिर्फ आप इस वर्कशॉप की वैल्यू करो, इसलिए उसका एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 500 रुपीज़ है। और जो आउट ऑफ कंट्री है 35 USD, बहुत ही नॉमिनल चार्ज, सिर्फ इसलिए कि यू मस्ट वैल्यू दिस वर्कशॉप। 1 घंटे की वर्कशॉप को आप बहुत ही लाइटली ना लो, इसकी वैल्यू करो, इसलिए हम ये एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हैं। बट दिस इज़ अ सोल पर्पज़, राइट। और हमें इस वक्त अपने गुरु को प्रसन्न करना है, हमें संचित करना है अपने अच्छे समय, जो आगे का जो समय है उस टाइम पे हम लोग एक प्रकार से इस वर्कशॉप में एक ऐसे कुंभ में हम स्नान करेंगे 14 को, जहाँ से हम एक्चुअली में मोक्ष की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे, या हम पवित्र होंगे, ठीक है, स्नान करेंगे उस ज्ञान में, गीता के ज्ञान में स्नान करेंगे। तो एक प्रकार से ये भी किसी कुंभ से या महाकुंभ से कम नहीं होगा। 1 घंटे का सेशन है जिसमें आपको टोटल पूरी की पूरी गीता को सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो आपकी जर्नी के लिए ज़रूरी है वो बताई जाएगी। चलिए खैर, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन इस वर्कशॉप का, जिसकी लास्ट डेट 10 फरवरी है। उसके बाद आपको लेट एंट्री भी नहीं दी जाएगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एनरोल कर सकते हो। टाइम रहेगा 14 फरवरी 7:30 PM। अगर आपका कोई और अपना
अगर प्रोग्राम आपके डीएम के साथ ना हो तो पहले परमात्मा को चुने, क्योंकि परमात्मा मिल गया तो डीएम तो वैसे भी मिल ही जाएगा। तो आई थिंक एवरीवन शुड गिव प्रायोरिटी टू द गॉड। गॉड मिल गए तो डीएम मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब रही बात चैनलिंग की, तो डीएम एनर्जी की अवेकनिंग बहुत सुपर फास्ट हो चुकी है। जो लोग का यूनियन बिकॉज 2025 में होना ही होना है, ठीक है, इस साल अंत तक आपके डीएम या आपकी आप ऑलरेडी एक टॉकिंग टर्म में आ चुके हो, आपका ऑन ऑफ अभी चल रहा है, आपके डीएम की अवेकनिंग सुपर फास्ट हो चुकी है इस टाइम पे। मतलब जिस प्रकार से स्टेज होती है, चलिए मैं ऐसे समझाती हूँ आपको कि जब आप इस जर्नी पे आते हो आप दोनों डिस्टॉर्टेड होते हो, राइट। आपकी सोल का रिकन्सिलेशन होता है, सोल रिकॉग्नाइज करती है, आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है। बट क्योंकि हम डिस्टॉर्टेड हैं तो हम अलग हो गए, सेपरेशन हो गया था, राइट। सेपरेशन हुआ, फिर आप डीएफ एनर्जी में हो, आपने काम किया, आप स्पिरिचुअल ट्विन हो, ठीक है, आपने काम किया। उस वक्त आपको भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज एंड बॉडी में पेन, जॉइंट्स पेन, साइकिक अटैक, बहुत सारी चीज़ें होती थी, रैशेस, हेयर फॉल, लाइक कंप्लीटली मेस। लाइफ में लोगों से अलग होना, अकेलापन, खालीपन, रोना गाना, एवरीथिंग, ठीक है। आप उस स्टेज से गुजरे, अब आप उस कोकून से बाहर आ गए, बटरफ्लाई बन गए। पैरेलली आपके ट्विन फ्लेम, क्योंकि आप एक यू आर होल्डिंग द स्टीयरिंग, वो भी आपके साथ अवेकन हो रहे थे, ठीक है। वो भी अपना लॉजिकल साइड रिलीज़ कर रहे हैं, वो भी अपना कार्मिक बैगेज रिलीज़ कर रहे हैं, उनकी भी अवेकनिंग हो रही है। तो ये जो अवेकनिंग स्टेज जो मैं बताना चाहती हूँ वो है हेल्थ इशू वाली, जहाँ पर उनको भी सिर में दर्द, ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, या बॉडी पेन, पैरों में दर्द, जॉइंट्स में दर्द, सिर में भारीपन, एट्सेट्रा। तो ये उनकी वो स्टेज है, क्योंकि वो आपके साथ अवेकन तो हो रहे हैं, पर जो उनको 3D रिलीज़ करनी है, जो उनके संस्कार हैं, जो उनको इस बॉडी के साथ संस्कार मिले, वो संस्कार को तो रिलीज़ करना है। जब तक कि वो संस्कार रिलीज़ नहीं करेंगे, वो प्रोग्रामिंग रिलीज़ नहीं करेंगे, वो स्टैंड कैसे लेंगे। देखिए ये बात समझ लीजिए कि आप अगर इनर वर्क करोगे तो जो आप करोगे वही वो मिरर करेंगे। आप अवेकन होगे, वो अवेकन होंगे, आप अवेकन नहीं होगे, वो भी अवेकन नहीं होंगे। आप डिस्टॉर्टेड ही रहोगे, वो भी डिस्टॉर्टेड ही रहेंगे। आप अवेकन होने के बाद यूनियन में आते हो और फिर आप डिस्टॉर्टेड ही रहे, बैक टू आप मतलब जर्नी को छोड़ के आप फिर से रोमांस में लग जाते हो। चलो फिर से हम वही प्यार मोहब्बत और वही मैसेज कॉल मिलना मिलाना पे फोकस हो जाओगे, फिर आपका ग्राफ नीचे चला जाएगा। और इस जगह पर आप लोग एक्सपीरियंस करते हो कि मैम हमारा यूनियन तो हुआ था बट वो फिर चला गया, क्योंकि आपने परमात्मा को चीट किया। अब अवेकन जब तो परमात्मा किया, वो मिल गए, जब वो मिल गए डीएम आ गया तो फिर से आप वही। हम असर्ण कहाँ हुए दोस्तों, हमको असर्ण होना है। हमारे डीएम को लगना चाहिए कि हाँ मेरी फेमिनिन ने काम किया है, खुद पे काम किया है। शी शुड, जो भी आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है, शुड फील प्राउड कि मेरे डीएम ने खुद की सोल पे काम, मेरे डीएफ ने खुद की सोल पे काम किया है। वो खुद उठी है, उसने मुझे उठाया है, मैं जहाँ भी था वहाँ से मुझे खींच के लाई है। ना कि हम वही काम करें कि चलो अब यूनियन हो गया तो चलिए बैक टू फिर से वही रोमांस करें या प्यार मोहब्बत करें। नो डियर, वो फिर नीचे गिर जाएंगे, आप नीचे गिरोगे वो भी गिर जाएंगे। सो ओवरऑल मेरी चैनलिंग ये है कि वो उस स्टेज में है जहाँ पर उनकी वो अपने लॉजिकल, वो जो अपनी ऊपर जो लेयर्स हैं समाज की, उसको वो रिलीज़ कर रहे हैं, वो छिलके उतर रहे हैं, वो लेयर्स नीचे रिलीज़ हो रही हैं, उनके बॉडी में पेन, उनकी भी ईगो डेथ हो रही है। और इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना है, बिकॉज आप स्पिरिचुअल ट्विन हो। आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। आपको इस वक्त अपने आप जहाँ तक पहुँचे हो वहाँ से और उठाना है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं ये वर्कशॉप लेके आई हूँ 14 को, कि बैठ के मैं 14 फरवरी को रोमांस, रेड बलून, बटरफ्लाई, लव ऑन द एयर नहीं करना है। हमें इस परमात्मा को धन्यवाद करना है जिसके कारण से हम यहाँ तक पहुँचे।
धन्यवाद करना है कि जिसके कारण से हमारा यूनियन हुआ है, या हम जहाँ तक भी यूनियन में पहुँचे हैं, बातें हो रही हैं हमारी, एटलीस्ट हम हैप्पी हैं, एटलीस्ट हम पीस में हैं। हमें उस दिन परमात्मा से यूनियन करना है, उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है, उनको धन्यवाद करना है, ठीक है। हमें और उठना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमें और उठना है। मैं और उठूँगी, मेरा ट्विन फ्लेम भी और उठेगा, राइट। बहुत मज़ा आता है दोस्तों, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता जबकि हम लोग जो ये बॉलीवुड वाला प्यार मोहब्बत पर ही फोकस रहते हैं ना, वो जो मज़ा अगर आता भी होगा ना तो बहुत टाइम बीइंग के लिए आता है। बट जब आप खुद को उठाते हो ना, और उठना है, मुझे और उठना है, मुझे और उठना है, लिटरली आपका अंदर का पीस और डीपर होता जाता है और आपका डिवाइन मैस्कुलिन आप पे और ज़्यादा प्राउड फील करने लगता है। सो दिस इज़ माई चैनलिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू कि आपके डीएम अवेकन हो रहे हैं, वो उनको होने दीजिए, उनको प्रोटेक्शन दीजिए। आपको कोई सिंपैथी नहीं दिखानी है, कोई सपोर्ट नहीं करना है, डिवाइन है उनके लिए, वो उनके सब कुछ कर रहा है। बस आप अपने आप को और उठाइए और 14 को वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।